दोस्तों, भाई बहनों, आपके लिए नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और भली भांति अपनी बोर्ड की तैयारी में लगे होंगे। देखिए, अर्थशास्त्र का जो भी पेपर है, आपको मैंने पहले छोटे क्वेश्चन, बहुविकल्पीय क्वेश्चन भेजे, फिर उसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न और फिर लघु उत्तरीय प्रश्न। अब भेज रहा हूँ मैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ये प्रश्न 3 प्रश्न करने होते हैं। हमें 6 प्रश्न में से 3 प्रश्न करने होते हैं विस्तृत उत्तरीय। एक 10 नंबर का है, 30 नंबर के। मैं आपको इतनी तैयारी करा दूंगा कि आपके ये 30 भी पक्के हो जाएंगे और बाकी जितना है 70 का वो भी करा दूंगा। पूरे 100/100 का करा दूंगा। आपके इसमें अच्छे से अच्छे अंक आएंगे। आप इन वीडियो को देखते रहिए। देखिए, प्रश्न की ओर चलते हैं। मांग से आप क्या समझते हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों की विवेचना कीजिए। मांग को क्या क्या चीज प्रभावित कर रही है, तो इसके बारे में जानते हैं हम। देखिए, अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ किसी वस्तु के लिए किसी वस्तु की प्रभावपूर्ण इच्छा से होता है। इसी प्रभावपूर्ण इच्छा को आवश्यकता कहते हैं। ये प्रभावपूर्ण इच्छा में 3 तत्वों को होना आवश्यक है। नंबर 1 इच्छा का होना, नंबर 2 उसकी पूर्ति का होना और नंबर 3 है व्यक्ति में साधन का त्याग करने की तत्परता का होना। जब किसी वस्तु की आवश्यकता के साथ उस वस्तु की कीमत और समय को जोड़ दिया जाता है, तब वह मांग बन जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मांग से संबंधित परिभाषाएं। प्रोफेसर एस गिल के अनुसार मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जो कि कोई व्यक्ति एक दिए हुए मूल्य पर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। ये किसने कहा? प्रोफेसर एस गिल ने कहा। अब देखिए, प्रोफेसर पेंसन के अनुसार देखते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की वह इच्छा जिसकी पूर्ति के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन हो और जिन्हें विवेक करने की हमारी अंदर तत्परता हो, मांग है। यो इन्होंने प्रोफेसर पेंसन ने कहा है। अब देखिए, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। वस्तु का मूल्य। वस्तु का मूल्य बढ़ने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है, साधारण सी बात है। और वस्तु का मूल्य घटने पर उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन। देश में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर कीमत स्तर ऊंचा हो जाता है और वस्तु की मांग कम हो जाती है। इसके विपरीत मुद्रा की मात्रा में कमी हो जाने पर मांग बढ़ जाती है। फिर अगला पॉइंट है आय में परिवर्तन। सामान्यतः लोगों की आय में वृद्धि हो जाने पर मांग में वृद्धि और आय में कम हो जाने पर मांग में कमी हो जाती है। जैसे जैसे मांग बढ़ेगी वैसे वृद्धि बढ़ेगी और जैसे मांग आय कम होगी वैसे उसमें घटोतरी होती चली जाती है। अगला पॉइंट देखिए, ऋतु तथा मौसम में परिवर्तन। मौसम में परिवर्तन के विभिन्न वस्तुओं की मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। सर्द ऋतु आने पर गर्म कपड़ों की मांग में वृद्धि हो जाती है। फिर देखिए, जनसंख्या में परिवर्तन। देश में जनसंख्या में वृद्धि हो जाने पर कीमतों के अपरिवर्तित रहने पर भी वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। रुचि तथा फैशन में परिवर्तन। उपभोक्ता की रुचि तथा फैशन में परिवर्तन हो जाने पर नए फैशन की वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी होती है, अर्थात वृद्धि हो जाती है, तथा फैशन से बाहर हो जाने पर उनकी मांग में कमी आती है। नए नए फैशन चल रहे हैं तो नई नई मांग होती है, उनकी मांग बढ़ोतरी होती है। फिर अगला पॉइंट है भविष्य में मूल्य बढ़ने की संभावना। भविष्य में वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि की संभावना होने पर वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है कि इसकी कीमत बढ़ जाएगी। इस आशंका से लोग उसको खरीदने लगते हैं, खरीद के स्टोर कर लेते हैं। देखिए, अगला पॉइंट है संयुक्त मांग की वस्तुओं का मूल्य परिवर्तन होना। कुछ वस्तुओं की मांग संयुक्त रूप से की जाती है, जैसे कार में पेट्रोल। कार का मूल्य बढ़ जाने पर इसकी मांग में कमी आती है, साथ ही पेट्रोल की मांग भी घट जाती है, भले ही पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि हो या न हो। देखिए, मांग से हमने क्या मांग है और इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमने चर्चा की। आप इसको भली भांति याद कर ले, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी लाजमी कीजिए ताकि उनका भी भला हो और आपका भी भला हो। धन्यवाद।